बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। शुगर के नुस्खे पहले भी इससे गुजरे हैं, इससे पहले भी हमने कई बयान किए हैं, लेकिन एक नुस्खा, एक टोटका मुख्तसर सा जो बिल्कुल यानी 100 रुपये में समझो कि या 200 में बनेगा जी, वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। बेहतरीन नुस्खा है और इसको जिसने भी इस्तेमाल किया है, मुझे कई जगहों से खतूत आए हैं कि हमने आपका नुस्खा इस्तेमाल किया है, तो नुस्खा वाकई कमाल का है और उसमें वाकई अल्लाह पाक ने इसमें असर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक करे कि हर शुगर के हर मरीज़ को बशमूल इस अहकम के शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। 3 अज्जा हैं और तकरीबन तीनों घरों में मौजूद होती है। मेथरे, एक नुस्खा पहले गुजरा है तुख्म मेथी का, वो नहीं, ये मेथरे जिसको हम पश्तो में कहते हैं मलखुजी। ज़रा दाने बड़े होते हैं और खुशबूदार होते हैं। हमारे यहाँ मेरे गाँव में और आसपास के जो इलाका जात हैं, DI खान में, जब किसी के पाँव में मोच आ जाए तो थोड़ा सा लेके उसको रगड़ते हैं और साफ साफ पानी डालते हैं, तो उसको बिल्कुल लेवी बन जाए तो कपड़े में लपेट कर उसको और उस जगह को जहाँ मोच आई है वहाँ रख देते हैं। 3 दिन के बाद एक और पट्टी, उस पट्टी से अल्लाह पाक को उस मोच को उतार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो मेथरे बड़ा चम्मच आधा पहले साफ़ करके और उसको पानी में, अच्छा पहले से 2 गिलास पानी जो कि ज़रा गर्म हो 2 गिलास पानी बर्तन में, वो मेथरा साफ़ करके और वो आधा चम्मच, यानी बड़ा चम्मच है जिसे हम चावल खाते हैं, या यूँ समझो कि 6 ग्राम 6 माशे, वो उस पानी में डाल दो। और इतना सा टुकड़ा एक अदरक का टुकड़ा निकाल, लंबाई में इतना हो बस, उसको ज़रा थोड़ा सा यूँ करके, बल्कि बेहतर है कि ज़रा थोड़ा सा ज़रा कूट के वो भी डाल दो। 2 चीज़ें हो गई जी। और मेथरे एक और ये क्या से कहते हैं तो भाई अदरक 2 और नीम के पत्ते 10 पत्ते नीम के साफ़ करके वो भी डाल दो उस नीम गर्म पानी में। इसमें मैंने एक चीज़ का इजाफ़ा किया है, इंशाल्लाह वो फ़ायदे से खाली नहीं है। अब इसको सुबह निहार मुँह उस देगची को या उस बर्तन को आग पे रख कर, ना हल्की आंच बिल्कुल और ना फुल आंच हो, दरमियानी आंच, तो वो उबलता रहे। जब बिल्कुल पानी अंदाज़ा कर लो कि 1 गिलास रह गया जी, उसके बाद उसको छान लो, सुर्ख सी गया जैसे ना कहवा, वो बन जाएगा। तल्ख, लेकिन दवाई है, खानी पड़ेगी, बीमारी है। अब ये तो नहीं कि हर दवाई जो है वो बर्फ़ी और गुलाब जामुन की तरह मीठी हो। बाज़ दवाई हैं जो वो कड़वी होती हैं, कसीली होती हैं, उनका जायका ख़राब होता है, लेकिन सेहत से बेहतर कोई चीज़ है। तो अब ये डाल दो गिलास में और ऊपर से 2-3 कतरे लीमू के और 5 यानी आधी चम्मच चाय वाला जो आधा चमचा है, ये सेब का सिरका मिलता है बड़े शहरों में, सेब का सिरका अमरीका का बना हुआ, ये बहुत अच्छा है। आधा चम्मच वो मिला दिया, इनको मिक्स करके, तो अब ये चाय की तरह आप पिए। यानी कोशिश करें कि पूरा गिलास पी ले। अगर पूरा नहीं
پہ نہیں پی سکتے تو کم از کم آدھا گلاس تو ضرور پئیں، تو آدھا جو ہے وہ پھر دوپہر کو کھانے کے بعد پی لیں۔ ایسا زبردست نسخہ ہے، یعنی ایسا ٹوٹکا ہے کہ انشاءاللہ 20 دن کے بعد آپ کا شوگر بالکل کنٹرول ہوگا، بشرطے کہ آپ ساتھ پرہیز جاری رکھیں۔ اور پرہیز سب کو معلوم ہے کہ میٹھا اور میٹھے سے بنی ہوئی مٹھائیاں، بیکری کا سامان، اور یہ جو ہے آج کل شوار میں اور یہ عجیب عجیب چیزیں بازار میں آئی ہوئی ہیں، یہ نہیں کھانا، بازار کا کھانا نہیں کھانا، گھر کا کھانا کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 20 دن کے اندر آپ کو فرق واضح محسوس ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو شوگر اور شوگر سے دوسری جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔